रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना और आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना। इसके साथ साथ मैं आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए PYQ प्रश्न भी करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। आपके कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे आज का अपना ये रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए स्पेशल सेट। पहला प्रश्न आ जाता है कि जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो बताओ कौन सी नदी के तट पर जबलपुर शहर स्थित है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जबलपुर ये नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। एक का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है। तो बताओ कौन से खेल से ये वाईचुंग भूटिया संबंध रखती हैं। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वाईचुंग भूटिया का जो संबंध फुटबॉल से हो जाता है। 2 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की। तो बताओ किसके द्वारा ये तंबाकू की खेती प्रारंभ की गई थी भारत में। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये खेती पुर्तगालियों ने प्रारंभ की थी। 3 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 गोवा किस नदी के किनारे स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन सी नदी के तट पर गोवा स्थित हो जाता है। चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गोवा ये मांडवी नदी के तट पर स्थित होता है। आपके मंडोवी लिखा हुआ है, थोड़ा ही टाइपिंग मिस्टेक है। 4 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 आ जाता है कि अदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है। तो बताओ ये कौन से राज्य में ये अदीना मस्जिद पड़ती है। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अदीना मस्जिद ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। 5 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। छठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है। तो बताओ कौन से व्यक्ति का संबंध है शांति निकेतन से हो जाता है। छठवें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका संबंध हो जाता है रविंद्रनाथ टैगोर से। 6 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो बताओ कितनी होती है। तो क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की जो दूरी होती है ये 22 गज होती है। कितनी 22 गज। 7 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है। तो बताओ ये कौन से राज्य का प्रमुख लोक नृत्य हो जाता है बाउल। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है पश्चिम बंगाल का। 8 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चेचक रोग किसके कारण होता है। तो बताओ किसके कारण से ये चेचक रोग फैलता है। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चेचक रोग ये विषाणु के कारण होता है। 9 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ओरेविले स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है। तो बताओ कौन से व्यक्ति से ये ओरेविले स्थल संबंध रखता है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है अरविंद घोष से। 10 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहती हैं। तो निम्न ब्याज दर वाला जो ऋण है ये कहलाता है सुलभ ऋण। 11 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है। तो बताओ कौन सा व्यक्ति है ये आनंद भवन से इनका संबंध हो जाता है। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका संबंध हो जाता है जवाहरलाल नेहरू से। 12 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो बताओ ये कौन सी नदी के तट पर जमशेदपुर स्थित है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जमशेदपुर ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित हो जाता है। 13 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है कि लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन सी नदी के तट पर लखनऊ शहर बसा हुआ है। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये गोमती नदी के तट पर स्थित है लखनऊ शहर। 14 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 कि मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया।
तो बताओ किसके द्वारा भी ये परिवर्तन किया गया था? मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा का। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया था अकबर ने। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नागालैंड कब राज्य बना? तो बताओ नागालैंड कब बना था राज्य? 16 का आंसर आपको बताना है। 16 के दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो कि नागालैंड राज्य कब बना। तो ये बना था 1963 में। 16 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बताओ कौन से खिलाड़ी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मनाती मेजर ध्यानचंद्र जी को 29 अगस्त को। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई? तो बताओ कब हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। 18 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लड़ाकू विमान मिराज किस देश द्वारा बनाया जाता है? तो बताओ कौन से देश के द्वारा ये लड़ाकू विमान मिराज बना देते हैं? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये फ्रांस के द्वारा बनाया जाता है। 19 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 20 आ जाता है कि यात्रा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो बताओ ये कौन से राज्य का प्रमुख नृत्य हो जाता है यात्रा? तो ये हो जाता है पश्चिम बंगाल का। 20 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सेंट हेलेना स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? तो बताओ किससे संबंध हो जाता है सेंट हेलेना का? तो इनका जो संबंध हो जाता है वो हो जाता है नेपोलियन बोनापार्ट से। 21 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व का एकमात्र तैरने वाला उद्यान केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मणिपुर में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया? तो बताओ किसके द्वारा ये मॉडल बनाया गया था डीएनए का डबल हेलिक्स? तो इसको जो बनाया था वो वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। 23 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताओ इनमें से कौन सी नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है? तो श्रीनगर ये झेलम नदी के तट पर स्थित हो जाता है। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 25 आ जाता है कि लावनी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो बताओ ये कौन से राज्य का प्रमुख लोक नृत्य हो जाता है लावनी? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है महाराष्ट्र से। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा अगला प्रश्न पर संख्या 26 से कि क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो बताओ कौन सा देश है ये क्रिकेट खेल का जन्मदाता के रूप में से जाना जाता है? तो वो देश हो जाता है इंग्लैंड। 26 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न कि अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? तो बताओ कौन से देश के रहने वाले थे अल्फ्रेड नोबेल? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका संबंध हो जाता है स्वीडन से। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि तेल दीप में बत्ती का तेल किसके कारण से ऊपर उठता है? तो बताओ ये किसके वजह से तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर जाता है? कौन सी क्रिया के वजह से? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये केशिकत्व क्रिया के वजह से ऊपर जाता है। 28 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताओ कौन सी नदी के तट पर ये नासिक स्थित हो जाता है? 29 का राइट आंसर। तो नासिक ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 30 आ जाता है आपके सामने कि मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बताओ किसका प्रयोग करते हैं? तो मोटर चालक पीछे की वस्तु देखने के लिए ये उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 30 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 31 नंबर का प्रश्न आ जाता है कुतुब मीनार की ऊंचाई
कितनी फीट है? तो बताओ कितनी है कुतुब मीनार की ऊंचाई? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कुतुब मीनार की जो ऊंचाई हो जाती है वो 288 फीट हो जाती है। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना पहली बार किसने किया था? तो बताओ किसके द्वारा भारत में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बोनाफोर्ट मापक्रम का प्रयोग किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है? तो बताओ किसकी गति को मापने के लिए बोफोर्ट मापक्रम का उपयोग करते हैं? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि कॉर्टाज का रासायनिक नाम क्या है? तो बताओ क्या है? तो कॉर्टाज का जो रासायनिक नाम हो जाता है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो जाता है। 34 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 से कि पनिहारी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो बताइए कौन से राज्य का प्रमुख लोक नृत्य हो जाता है पनिहारी? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये राजस्थान का हो जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 से बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताओ बेलूर शहर है ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? 36 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका संबंध हो जाता है यांगची। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। तो आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले होंगे। 37 नंबर का प्रश्न है कि लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो बताओ जो लाइफ डिवाइन पुस्तक है इसको किसके द्वारा लिखा गया था? तो अरविंद घोष के द्वारा लाइफ डिवाइन पुस्तक को लिखा गया था। 37 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है कि एलिफेंटा जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो बताओ कौन से राज्य में ये एलिफेंटा जलप्रपात पड़ता है? 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मेघालय में हो जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है कि रोम किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताओ जो रोम शहर है ये कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? 39 का राइट आंसर आपको देना है। तो रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है। 39 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बताओ ये कौन से राज्य का लोक नृत्य हो जाता है भांगड़ा? 40 का आंसर आपको देना है। तो इसका संबंध हो जाता है पंजाब से। 40 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।